रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, रिपोर्ट का एक मेनू खुलेगा, उसके अंदर आप सीसीपीएम वाले पे जब क्लिक करते हैं, सीसीपीएम वाले, तो आपको ये स्क्रीन आएगा जहां से आप पहले सीसीपीएम का कंप्लेन करते थे। तो वहां पे पहले क्या मेनू होता था, लॉज कंप्लेन और व्यू कंप्लेन का आपके पास मेनू होता, दो मेनू होते थे, लॉज कंप्लेन और व्यू कंप्लेन का आपके पास होता। अब आपके पास दो तीन ऑप्शन आपके पास और आ गए हैं, एक कमीशन डिटेल्स, कमीशन अकर्ड, और एक है टारगेट फॉर इंसेंटिव, मतलब कि टारगेट फॉर इंसेंटिव, कितना आप करेंगे, कितना टारगेट आप करेंगे, आपको इंसेंटिव मिलेगा। और ये बताएगा भी ये मेनू कि आपका कितना रह गया है, 2200 लेने में कितना रह गया, 5000 लेने में क्या कितना रह गया, ये आपको बताएगा भी, ये आपको गाइड भी करेगा। सबसे पहले हम कमीशन डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे कमीशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके पास मेन्यू आएगा, इस तरह का चीजें आएगा। आप बिजनेस मंथ, आपके पास एक बिजनेस मंथ का ऑप्शन है, वहां पे सेलेक्ट करिए। जैसे ही फरवरी मंथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे किस किस पैरामीटर में क्या कमीशन आया, अकाउंट ओपनिंग विथ केवाईसी, इनिशियल डिपॉजिट 1000 पे कितना कमीशन बना है, दो किया है, एक पे इसको 22 रुपया कमीशन, टोटल 44 रुपया कमीशन बना, देख लीजिए एक अकाउंट पे 22 रुपया कमीशन बना है, लेकिन वो अकाउंट, इसका अकाउंट ओपन विथ ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट 1000 पे है, एबव पे है, तो उन पे कितना मिला, 22 रुपया एक अकाउंट ओपनिंग का और 44 रुपया, ये टोटल इंक्लूडिंग कमीशन है। इसमें बीसी का शेयरिंग भी है, इसके अंदर टैक्सेस भी है, प्लस आपकी शेयरिंग, सारा इंक्लूड है। उसके बाद नीचे इसी तरह से अकाउंट ओपनिंग से हर पैरामीटर, अकाउंट ओपनिंग अगर नील केवाईसी उसका अलग कमीशन बनेगा, आपने 100 रुपया से खोलेंगे उसका अलग कमीशन बनेगा, कस्टमर क्रिएशन से खोलेंगे उसका, कस्टमर क्रिएशन पे अकाउंट खोलने पे बहुत कम कमीशन है, ये ध्यान रखिए। कस्टमर क्रिएशन से आप अकाउंट खोलेगा, 5 रुपया से ज्यादा कमीशन नहीं बनता है वहां। अगर ई केवाईसी से आप अकाउंट खोलते हैं 5+ हो जाता है, फिर आपके अमाउंट पे वेरी करता है कि आपका अमाउंट पे क्या कमीशन बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे चीजें बनती है। अब नीचे जाएंगे, एपीएस मिनी स्टेटमेंट, डीएफएस इंसेंटिव, जब आप देखेंगे डीएफएस इंसेंटिव करके है, इसमें देखिए इनको 1200 का मिला, इसका मतलब इनका डीएफएस इंसेंटिव जो मिला है 1200 रुपया, इसका मतलब इसने स्लैब 1 किया था। डीएफएस प्रायोरिटी इंसेंटिव का मतलब है कि डीएफएस के द्वारा इंसेंटिव जो आप स्लैब करते हैं वो डीएफएस इंसेंटिव में आता है, तो वो उसने स्लैब 1 किया, इसलिए इसको 1200 मिला। किसी का 5000 होगा, किसी का 0 होगा, जिसने नहीं किया उसको 0 होगा। तो ये हो गया। उसके बाद ग्रीन पिन जनरेशन, मोबाइल सीडिंग, पीएम स्वैग कमीशन, एपीएस एक्वायर विड्रॉल, एपीएस बोनस, जितने तरह का पैरामीटर होता है, आप एक आप इसमें जो है एपीएस एक्वायर विड्रॉल है, एपीएस ऑनस होता है, ऑफर्स होता है। ऑनस ऑफर्स को समझिए, ऑनस का मतलब होता है अगर एसबीआई से आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो ऑनस के अंदर आता है, अगर आप अदर बैंक में करते हैं उसका जो रिपोर्ट आएगा वो ऑफर्स के अंदर है। एपीएस ऑफर्स मतलब कि ऑफर्स मतलब कि इन एसबीआई का बैंक नहीं है, मतलब अदर बैंक है, उसको ऑफर्स बोलते हैं। ऑनर्स में एसबीआई के साथ अगर करेंगे एसबीआई, तो ये चीज हो गया। डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग, डेबिट कार्ड ब्लॉक करते हैं उसका इतने तरह का, डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो भी मनी ट्रांसफर, रूलर कमीशन इनको मिला है। तो रूलर कमीशन का एक फंडा क्लियर है, और इनको कहीं भी एवरेज बैलेंस कमीशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एवरेज बैलेंस कमीशन इसका नहीं बना है इनका, जिसका बनेगा उसका एवरेज बैलेंस कमीशन दिखेगा यहाँ पे। तो एवरेज बैलेंस कमीशन के लिए ध्यान रखना है। और अगर आप स्लैब 4 करते हैं, स्लैब 4 के लिए आपको कितना करना होता है, स्लैब 4 के लिए अगर बात करें, एपीवाई आपको 6 करना होता है, पीएमजेजेवाई 18 करना होता है, पीएमएसवाई 35 करना होता है, और अकाउंट आपको 14 करना होता है स्लैब 4 के लिए। स्लैब 4 उसमें 4 में से 3 करते हैं तो आपको कितना इंसेंटिव मिलता है, 2200 रुपया, 2200 रुपया इंसेंटिव वहां से मिलता है। अगर कोई बंदा सुपर स्लैब करता है तो वहां पे, अभी अगर सुपर स्लैब की बात करें कि सुपर स्लैब कितना भी सुपर स्लैब होता है, सुपर स्लैब के लिए 15 एपीवाई करने पड़ेंगे, 30 अकाउंट करने पड़ेंगे आपको, पीएमजेजेवाई 50 और पीएमएसवाई 100, इस 4 में से 3 करने से आपका सुपर स्लैब हो। तो यहां भी आप दिमाग लगा सकते हैं सुपर स्लैब कर। तो अभी अगर मैं मार्च मंथ की बात करूं, मार्च मंथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करने 436 का प्रीमियम लगता है, उसका एक्चुअल जो प्रीमियम होता है। लेकिन अगर आप मार्च और अप्रैल में करेंगे वो प्रीमियम सिर्फ 114 रुपया का, 114 रुपया में पीएमजेजेवाई हो रहा है। अगर आप पीएमजेजेवाई मैक्सिमम इस महीने कर लेते हैं तो आप सुपर स्लैब में कितना 50 पीएमजेजेवाई, पीएमएसवाई 100 कर लेते हैं, और एपीवाई अगर 15 कर लेते हैं तो वहां वहां पे भी आप सुपर स्लैब में जा सकते हैं। रीजन क्या है, कभी पीएमजेजेवाई का प्रीमियम कम लग रहा है तो यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। एक तो ये चीज होगा। ये जो कमीशन, ये जब इस कमीशन को जोड़िएगा, इस कमीशन को आप जोड़िएगा तो आपको लगेगा जो कमीशन यहाँ पे आ रहा है उस कमीशन से हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट वो कम हुआ है। वो इसलिए कमीशन अकाउंट वाला क्लिक करिए, पॉइंट दिया है, इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको पढ़ना है। इसमें लिखा है
पहला नंबर पे लिखा है, इसके अंदर बीसी का भी कमीशन है, सीएसपी का भी कमीशन एंड टैक्सेस है। मतलब जो आपको दिखा, जब आप जोड़िएगा उसमें आपको बीसी, सीएसपी और टैक्सेस, बीसी का मोटा मोटी कमीशन 20% का होता है, 20%, 18% जीएसटी का होता है। टोटल अगर अर्बन सीएसपी है तो 20 प्लस 18, 38%, 28% आप डिडक्ट कर लीजिए, मोटा मोटी 28%। अगर रूरल कमीशन है, रूरल सीएसपी है, उसमें कुछ में पैरामीटर पे नहीं लगता है। रूरल में आपको एसबीआई वाला जो काम करेंगे उसमें कोई टैक्सेस आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप अदर बैंक का एटीएम से काम करें वहां पे टैक्सेस लगेगा, क्योंकि अदर बैंक जहां एटीएम का यूज होगा, जहां भी थर्ड पार्टी यूज होगा, वहां पे टैक्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो मोटा मोटी जब आप कमीशन जोड़िएगा वहां पे रूरल वाले को 72% का आसपास कमीशन, उसमें आपका टीडीएस भी जमा होता है, कंपनी टीडीएस भी जमा करती है। अर्बन में 22% का, 62% का कमीशन, और उसमें आपका जो पैरामीटर, जो टीडीएस करता है वो टीडीएस आपके पैन कार्ड पे जमा होता है। मोटा मोटी 62 प्लस 5, मोटा मोटी 65% वहां जोड़ सकते हैं, और रूरल में 5% टीएस, तो 72 टू 75% का आपको कमीशन मिलता है। नो कंप्लेन सेल बी एक्सेप्टेड। इसी के ऊपर जो अकर्ड कमीशन डिटेल्स के अंदर आप जो देख रहे हैं, इसमें आप मार्च मंथ में जो काम कर रहे हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर साथ जी ने देखा है, 1 मार्च 2025 को 88 रुपया का कमीशन इनका बना था। 1 मार्च को आपने क्या काम किया, आप कमीशन देख लीजिए। 2 मार्च को आपने क्या काम किया, आप कमीशन देख लीजिए। तो टोटल इनको 185 रुपया 50 पैसा कमीशन 2 तारीख तक बना। जैसे 3 तारीख को काम किया, 3 तारीख को 88 रुपया कमीशन बना, 273 रुपया कमीशन, टोटल इनका कमीशन। तो ये डेली बेसिस पे एंजम कर सकते हैं कि मेरा कमीशन कितना, आज जो मैंने काम किया कितना। एक होता है दिहाड़ी आपकी चल रही है डेली, आज आपने काम किया, आप देख सकते हैं कि आपको लास्ट मंथ कुछ इसके अंदर क्या होगा, एवरेज बैलेंस जुड़ जाएगा, कुछ इसके अंदर क्या होगा, आपको रूरल कमीशन जुड़ जाएगा, कुछ क्या होगा, कुछ इंसेंटिव वाला पार्ट वो जुड़ जाएगा। तो लेकिन आपका मेहताना जो है वो क्लियरली आपके सामने में दिख रहा है कि आपने जो 1 मार्च को क्या काम किया, 2 मार्च को क्या काम किया, 3 मार्च को क्या काम किया, ये रिपोर्ट आपको दिख रहा है। ये सारे, और ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ मेन क्यू से लॉग इन करके आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। सब क्यू से लॉग इन करके ये रिपोर्ट नहीं खुलेगा। मेन की, जैसे कंप्लेन करने के लिए मेन क्यू की जरूरत होती थी, सेम यहां पे मेन क्यू के लॉगिन करने के बाद इस रिपोर्ट का आप देख। अब तीसरा मेनू आता है टारगेट फॉर इंसेंटिव। टारगेट फॉर इंसेंटिव ऐसा मेनू है, ये आपको बताता है कि 2200 रुपया जो अर्न करेंगे आप, उसमें कितना टारगेट है। 2200 रुपया अर्न करने के लिए पीएमजेडीवाई 14, पीएमजेडीवाई का मतलब अकाउंट है, पीएमएसवाई 35, मतलब कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 35 करने पड़ेंगे, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपको 18 करने पड़ेंगे, और एपीवाई आपको 6 करने पड़ेंगे। तो ये मोटा मोटी टारगेट है। तो 14 में से जो 2200 रुपया इंसेंटिव इन्होंने 5 कर लिया, पीएमजेडीवाई 5 कर लिया इन्होंने, तो इनको अब कितना करना है, देखिए 9 दिखा रहा है, 9 करना है इनको, 9 इनको दिखाया जा रहा है। वही पीएमएसवाई इन्होंने 0 किया हुआ है, 35 अभी करना है इनको। पीएमजेडीवाई 18 करने, 0 किया, 18 इनको करने हैं। एपीवाई इनको 6 करना है, तो 0 किया, 6 अभी इनको करना है। ये रिपोर्ट सामने दिखाता है। ये 2200 का। वहीं पे अगर 5000 की इंसेंटिव की बात करें तो इनको पीएमजेडीवाई 9 5 कर चुके हैं, 25 और करना है। पीएमएसवाई इन्होंने 35 करना था, अभी कुछ नहीं किया। इसको 100 करना है 5000 के लिए, तो कुछ नहीं किया, 100 अभी और करना है। 50 करना है पीएमजेडीवाई इनको 5000 इंसेंटिव के लिए, इनको 0 है, 50 और करना है। 15 इनको एपीवाई करने हैं, इन्होंने 0 किया, 15 एपीवाई करने 5000, मतलब 2200 रुपया और 5000 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हैं।